इन चीजों को जाने बिना अपने घर के अंदर फॉल्स सीलिंग करवाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आजकल फॉल्स सीलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। इनमें से तीन सबसे पॉपुलर ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि है पीओपी फॉल्स सीलिंग, जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग और पीवीसी फॉल्स सीलिंग। अब इन तीनों के क्या क्या फायदे होते हैं, आपके जरूरत के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यह हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन तीनों टाइप की जो फॉल्स सीलिंग होती है उन्हें करवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले सको। तो शुरुआत करते हैं हम पीवीसी फॉल्स सीलिंग की। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है इसके लिए भी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होता है, पर यहाँ पर पीवीसी के पैनल्स आते हैं जिन्हें आप स्क्रू की मदद से स्ट्रक्चर के ऊपर फिक्स करते हो और आपका डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों, इसका सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये वाटरप्रूफ होता है, टर्माइट रेजिस्टेंट होता है। चाहे कितना भी डैम्पनेस हो तो उसका इन पीवीसी फॉल्स सीलिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ये बजट फ्रेंडली होते हैं और लो मेंटेनेंस वाले होते हैं। किसी भी गीले कपड़े की मदद से आप इन्हें आराम के साथ क्लीन कर सकते हो और ये रेडीमेड कलर के साथ आते हैं। इसी वजह से जिप्सम बोर्ड या फिर पीओपी फॉल्स सीलिंग जैसे आपको इनके ऊपर पेंटिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब आजकल बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर भी आने लगे हैं, जैसे कि वुड फिनिश आपको मिलती है, मार्बल फिनिशिंग भी आपको इनके साथ मिल जाती है और ये इजी टू इंस्टॉल होते हैं और लाइट वेट होते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर का जो कॉस्ट है वो भी आपको कम लग सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि अगर हम पीओपी या फिर जिप्सम से इसका कॉस्ट कंपेयर करते हैं तो उन दोनों से ही इसका कॉस्ट काफी कम होता है। रही बात इनके डिसएडवांटेज की, तो पीओपी फॉल्स सीलिंग जो है वो पीओपी फॉल्स सीलिंग हुआ या फिर जिप्सम इतना प्रीमियम नहीं दिखाई देता। इसका लुक जो है वो थोड़ा सा चीप दिखाई देता है, खास करके वही पुराने डिजाइन जो है इसमें रिपीट किए जाते हैं और डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। यानी कि जिस तरह की डिजाइन आप पीओपी या फिर जिप्सम में बना सकते हो उस तरह की जबरदस्त डिजाइन आप पीवीसी फॉल्स सीलिंग में नहीं बनवा सकते हो और इसकी वजह से इतना अच्छा और लग्जरियस लुक भी नहीं मिलता है। और आगे चल के अगर ज्यादा हीट के या फिर सनलाइट के संपर्क में ये सीलिंग आ जाती है तो इसका कलर भी फेड हो सकता है। ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग होती है, अगर ये ज्यादा हीट के संपर्क में आ जाती है तो क्लोरीन गैसेस रिलीज हो सकती है, जो कि आपके सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पीओपी हुआ या फिर जिप्सम हुआ, इनमें जल्दी आग लगने का खतरा नहीं बना रहता है, ना ही ये आग को जल्दी फैलने देते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है ये कहां पर सबसे बेस्ट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, खास करके ये वाटरप्रूफ भी होता है। मिनिमल मेंटेनेंस चाहते हो तो वहां पर आप जो है पीवीसी फॉल्स सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, पीओपी फॉल्स सीलिंग से, जिसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली फॉल्स सीलिंग भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो फॉल्स सीलिंग है इसे बनाने का सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि पहले जीआई यानी कि गैल्वेनाइज आयन का फ्रेमिंग स्ट्रक्चर आपके सीलिंग के ऊपर कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे एक मेटल मेश को लगाया जाता है, आम भाषा में इसे मुर्गा जाली भी कहा जाता है। जब ये मेश लगा के कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस तरह के बैग आते हैं, जिन्हें पानी के साथ मिक्स करने के बाद एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है और उसे इस चिकन मेश के ऊपर लगा दिया जाता है और आपके पीओपी फॉल्स सीलिंग की जिस तरह से डिजाइन है उस तरह की डिजाइन आपके फॉल्स सीलिंग में बनाई जाती है। अब दोस्तों, ये तो होगा पीओपी फॉल्स सीलिंग बनाने का तरीका, पर अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये हाईली कस्टमाइजेबल होती है। यानी कि आप बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो या फिर कर्व्स हो या फिर मोल्डिंग्स हो, वो पीओपी फॉल्स सीलिंग में आराम के साथ बना सकते हो। जो हाई एंड लग्जरियस फॉल्स सीलिंग होती है तो उन्हें बनाने के लिए भी पीओपी फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आपको बहुत ही स्मूथ और सीमलेस फिनिशिंग मिलती है। ये बहुत ही ड्यूरेबल होती है अगर इन्हें प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है तो। रही बात इनके डिसएडवांटेज की, तो इनका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि अगर हम आने वाले बाकी फॉल्स सीलिंग से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसे इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो वायर मेश लगाई जाती है उसके बाद में जो पीओपी लगाने का प्रोसीजर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद में अगर मिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है तो आपको पीओपी फॉल्स सीलिंग में क्रैक दिखाई दे सकते हैं। रही बात अगले डिसएडवांटेज की, तो ये जो पीओपी फॉल्स सीलिंग है इसे बनाने के लिए आपको हमेशा स्किल्ड लेबर की ही जरूरत पड़ती है। अगर हम पीओपी फॉल्स सीलिंग के अगले डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो ये जो पीओपी फॉल्स सीलिंग है इसे आपके रूम के अंदर ही ज्यादातर बनाया जाता है और जो पीओपी का पेस्ट होता है वो आपके फर्श के ऊपर गिरता है, जिस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा क्लीनिंग की दिक्कत होती है। यानी कि बाकी फॉल्स सीलिंग के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ज्यादा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो पीओपी फॉल्स सीलिंग है इसका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इन्हें बनाने का जो कॉस्ट है वो बाकी फॉल्स सीलिंग के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। अब वो कॉस्ट कितना होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। कॉस्ट का डिफरेंस भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें ये जो पीओपी फॉल्स सीलिंग है ये कहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगी, तो जहां पर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हेवी डिजाइन बनाना है तो वहां पर आप पीओपी फॉल्स सीलिंग की तरफ जा सकते हो।
आपको एक हाईली डेकोरेटिव सीलिंग बनानी है तो आप वहां पर पीओपी फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हो। अगर आपको कोई लग्जरियस सीलिंग बनवानी है तो वहां पर भी पीओपी आपके लिए ग्रेट चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग के बारे में। अब जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का इस्तेमाल हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा होने लगा है। इसके पीछे कुछ कारण है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है इसमें भी होता ये है कि आपका जो जीआई का फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है वो पहले कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद में पीओपी फॉल सीलिंग की तरह इसमें मेश वगैरह नहीं लगाई जाती है, डायरेक्टली जिप्सम के बोर्ड आते हैं। 8x4 के साइज में आपको जिप्सम के बोर्ड मिल जाते हैं और उन्हें स्क्रू की मदद से उन बोर्ड को इस फ्रेम के साथ फिक्स किया जाता है और आपके डिजाइन अनुसार फॉल सीलिंग को बनाया जाता है। यानी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो जैसे हमने देखा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो काफी क्विक है और इजी टू इंस्टॉल है। अगर हम बात करें जिप्सम फॉल सीलिंग की तो इसमें भी आपको बहुत ही स्मूथ और यूनिफॉर्म फिनिश मिलती है। ये बहुत ही अच्छे थर्मल और साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इनमें काफी मिनिमल मेंटेनेंस होता है अगर हम पीओपी से कंपेयर करते हैं तो। रही बात इसके कॉस्ट की तो जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है और पीओपी फॉल सीलिंग होती है इनके कंपैरिजन में ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है इसका कॉस्ट मीडियम होता है, यानी कि पीओपी से कम होता है और पीवीसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो इसका डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इसमें बनवाना चाहते हो, जिस तरह से आप पीओपी में बना सकते हो, तो उतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आप जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में नहीं बनवा सकते हो। ये मॉइस्चर से थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसी वजह से जहां पर हाई ह्यूमिडिटी होती है या फिर बाथरूम किचन ऐसी जगह पर इसे रेकमेंड नहीं किया जाता। रही बात ये कहां पर सबसे बेस्ट हो सकता है तो जो मॉडर्न घर बनाए जाते हैं या फिर जो स्लीक और रेगुलर डिजाइन होती है तो उनके लिए जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक इंस्टॉल किया जाता है और इनमें आपको ज़्यादा क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती है और इसका कॉस्ट भी मीडियम होता है और अच्छा लुक भी आपको मिलता है। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पीओपी फॉल सीलिंग से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आप ज़बरदस्त डिज़ाइन भी बना सकते हो, पर इसका कॉस्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसका कॉस्ट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पीओपी फॉल सीलिंग का कॉस्ट आपको आ सकता है। और एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारी कोई रूम जो है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट। अब आपकी जो रूम है इससे कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, पर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 10 बाय 10 की रूम ली है। तो हमें पहले रूम का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई पीओपी फॉल सीलिंग का पर स्क्वायर फीट का रेट जो कि है 130, यानी कि 100 × 130 इज इक्वल टू आ जाता है 13,000 रुपए। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ पीओपी फॉल सीलिंग का रेट, इसमें लाइट बाकी चीजें एडेड नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉल सीलिंग की तरफ जो कि है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग, जो कि काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगी है। तो इसका जो कॉस्ट है वो हमने यहाँ पर 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर किया है। तो हमारे 10 फीट बाय 10 फीट के रूम का एरिया आ चुका है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 100 रुपए का जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 10,000 रुपए। तो आपको सिर्फ रूम का एरिया निकालना है और उसे 100 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का रेट मिल जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉल सीलिंग की तरफ जो कि है पीवीसी फॉल सीलिंग, जो कि काफी अफोर्डेबल मानी जाती है, वाटरप्रूफ होती है। तो अगर हम इसके रेट की बात करते हैं तो 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप पीवीसी फॉल सीलिंग का रेट कंसिडर कर सकते हो। तो हमारी जो रूम है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि एरिया बन जाता है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 80 रुपए का पीवीसी फॉल सीलिंग का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 8,000 रुपए। यानी कि 10 बाय 10 के रूम के अंदर अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग करवाते हो तो आपको 8,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग करते हो किसी 10 बाय 10 के रूम के अंदर तो आपको 8,000 रुपए खर्च आता है। उससे 2,000 रुपए खर्च आपको ज़्यादा आएगा अगर आप जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग करोगे, यानी कि 10,000 रुपए तक आपको खर्च आ सकता है। और अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करते हो तो आपको 13,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है उसका रेट जो है वो मीडियम आ रहा है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन सभी पॉइंट को कंसिडर करने के बाद हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अगर हम सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आ जाता है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि इसमें भी आप पीओपी की तरह रेगुलर डिजाइन जो है वो आराम के साथ बना सकते हो। इनका जो कॉस्ट है वो मीडियम में आता है और एक लग्जरियस लुक भी आपको मिल सकता है। इन्हें क्लीनिंग करने की भी दिक्कत नहीं होती है, इंस्टॉलेशन भी काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
अगर हम दूसरे नंबर के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है पीओपी फॉल सीलिंग, क्योंकि इसमें आप बहुत ही जबरदस्त डिजाइन बना सकते हो, पर इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है और क्लीनिंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसी वजह से हमने इसे 2 नंबर पे रखा है और इसे इंस्टॉल करने के लिए भी ज्यादा समय लगता है। और यहाँ पर 3 नंबर पे जो ऑप्शन आ जाता है वो है पीवीसी फॉल सीलिंग, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है और कॉस्ट फ्रेंडली होता है। पर जहां तक बात आती है इसके लुक की, तो लुक के चलते ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। और फॉल सीलिंग करने का हमारा सबसे मेन पर्पज यही होता है कि हमारी सीलिंग दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई दे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो बिना फॉल सीलिंग किए भी अपने सीलिंग का लुक जो है वो जबरदस्त बना सकते हो। इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपके हिसाब से कौन सी फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट रहेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।